हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। इसमें क्वेश्चन हमारे पास गिवन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट इज प्राइम फैक्टर्स। तो कल ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने एक थ्योरम को पढ़ा था दैट इज़ कॉल्ड एज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, और उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि हर एक कंपोजिट को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ इट इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब आप लोग अगर यहाँ पर देखें तो हमारे पास कुछ पार्ट्स गिवन हैं जिसमें हमें लिखा गया है 140 156 3825 5005 7429। तो अब देखिए इन वाले क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, इन वाले क्वेश्चंस में जो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स गिवन हैं तो आप लोगों को इसके फैक्टर्स लिखने हैं और वो फैक्टर्स हमारे पास जो होंगे दैट आर प्राइम फैक्टर्स, ठीक है ना। अब देखिए पार्ट फर्स्ट का सोल्यूशन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो सोल्यूशन जो हमारे पार्ट फर्स्ट का रहेगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो हमारे पास गिवन में है, गिवन जो हमारे पास है, गिवन नंबर जो हमारे पास है, गिवन नंबर हमारे पास जो है दैट इज़ 140, गिवन नंबर इज़ 140, ठीक है। इसके बाद मैं इसके फैक्टर्स निकालता हूं, तो मैंने 140 को लिखा और इसके फैक्टर्स को हम लोग निकालेंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे यहाँ से, तो आप लोग देखें यहाँ पर हमारे पास जो नंबर है वो एंड हो रहा है 0 के साथ, इट मीन्स 2 इसका फैक्टर होगा। तो हम यहाँ से करते हैं स्टार्ट, 2 7 14 और 0 हमारा एज इट इज़, ठीक है ना। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 2 0 0 एंड 2 7 14, तो हमारे पास आ गया 140। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, हमारे पास एंड हो रहा है और नंबर 0 से, तो हम और 2 से करेंगे इसका फैक्टर। तो यहाँ से हम कर सकते हैं 2 3 6 और वहाँ पर हमारा 1 बचा और इसके साथ वो 10 आ गया, तो 2 5 इज़ 10, तो हमारे पास 35 आ गया। अब देखिए अब जो हमारे पास नंबर एंड हो रहा है वो 5 के साथ है, तो इट मीन्स 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। जब भी नंबर्स एंड होते हैं 5 के साथ तो इसके फैक्टर जो हमारे पास होंगे या तो 5 होगा, तो या तो हम 3 से भी चेक कर सकते हैं। अगर 3 से चेक करें तो हमारे पास एक्चुअल में 3 + 5 हुआ 8, तो 8 3 के टेबल में नहीं आता, इट मीन्स हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर होगा वो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो 5 7 अगर हम करें तो वो आ जाएगा हमारा 35। तो 7 हमारा प्राइम नंबर है, तो इसकी फैक्टराइजेशन इसके बाद नहीं होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140 इज। तो क्या आ गया हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी, तो 140 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7, तो 2 × 2 × 5 × 7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 हमारा 2 बार, तो 2 का पावर 2 मल्टीप्लाई हमारे पास 5 और मल्टीप्लाई हमारे पास 7। तो ये इसका सोल्यूशन हुआ पार्ट फर्स्ट का। इसके बाद हम पार्ट सेकेंड पर आते हैं। तो पार्ट सेकेंड में हमारे पास गिवन है 156, पार्ट सेकेंड है हमारा 156। तो अब देखिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 156 इज, क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 156 को हम लिखते हैं। तो यहाँ से देखिए मैं इसके फैक्टर्स निकालता हूँ, तो हमारे पास 156, तो इसके फैक्टर्स निकालते हैं। तो देखिए अगर हम देखें तो 2 से इसका फर्स्ट फैक्टर हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 2 7 14, वहाँ पर 1 बचा तो बन गया 16, तो 2 8 होता है हमारा 16, ठीक है। इसके बाद आप लोग देखें यूनिट प्लेस पर हमारा इवन नंबर है, तो 2 के साथ फैक्टर हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 3 इज़ 6, 1 हमारा बचा, तो यहाँ पर बन गया 18, 2 9 इज़ 18। अब देखिए इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है ऑड नंबर, तो 2 इसका फैक्टर नहीं होगा, तो हम 3 से चेक करते हैं, 3 + 9 इज़ 12, तो 12 3 के टेबल में आता है, इट मीन्स 3 इसका फैक्टर होगा। तो यहाँ से मैं करता हूँ 3 1 3 एंड 3 3 इज़ 9। तो अब देखिए 13 हमारा प्राइम नंबर है, तो इसके फैक्टर्स नहीं होंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन 156 की आई वो हमारे पास है 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है ना, 2 × 2 × 3 × 13। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 टू द पावर ऑफ 2 मल्टीप्लाइड हमारे पास 3 एक बार मल्टीप्लाइड बाय 13, तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हुई। तो इसके बाद हमारे पास जो थर्ड पार्ट है इसमें लिखा गया है, हमारा थर्ड पार्ट इसमें है हमारे पास 3825। तो सेम आप ऐसे ही प्रोसेस करेंगे, द प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी, 156
तो क्या आ जाएगा हमारे पास इज़, तो 156 को हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3825। तो देखिए अब यहाँ से हम फैक्टर्स निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहला जो हमारे पास यहाँ पर अगर हम यूनिट प्लेस पर देखें तो हमारा 5 है, तो इट मीन्स 2 इसका फैक्टर नहीं होगा। इसके बाद 3 से चेक करते हैं, तो यहाँ पर ऐड कर दें आप 3 + 8 इज़ 11, 11 + 2 13, 13 + 5 इज़ 18। तो 18 3 के टेबल में आता है, इट मीन्स यहाँ पर 3 इसका फैक्टर होगा। तो आप लोग यहाँ से कर दें 3 1 ज़ा 3। तो इसके बाद हमारा 8 आता है, तो 3 2 ज़ा 6, तो वहाँ पर 2 बच के बन गया 22। 3 7 ज़ा 21। उसके बाद हमारा यहाँ पर कितना बच गया 1 और बन गया 15। 3 5 ज़ा इज़ 15। तो अब देखिए इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसके और यहाँ पर ऑड नंबर आ गया, तो पहले 3 से चेक करते हैं। 2 + 1 इज़ 3, 3 + 7 इज़ 10 एंड 10 + 5 इज़ 15। तो 3 से और होगा। तो आप देखिए यहाँ पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, 3 4 ज़ा 12। उसके बाद 3 2 ज़ा 6, तो 1 हमारा यहाँ से बच गया। इसको इसके साथ मिला दें तो 15 बन जाएगा। तो 3 5 ज़ा इज़ 15। इसके बाद हमारे पास और एक ऑड नंबर है यूनिट प्लेस पर, तो हम और 3 से चेक करते हैं। तो 4 + 2 इज़ 6 और 6 + 5 इज़ 11। तो अब 3 से नहीं होगा क्योंकि 11 3 के टेबल में नहीं आता। तो अब हम किस से करेंगे, 5 से। तो यहाँ पर हम करेंगे 5 के टेबल में अगर हम लोग देखें तो अब 5 से करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास 5 8 ज़ा हमारे पास होता है 40। तो उसके बाद हमारा 2 बच गया और बन गया 25। तो 5 5 इज़ 25। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, और 5 से कर सकते हैं या हाँ 5 से कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पर 3 बच गया, बन गया 35। 5 7 ज़ा इज़ 35 और 7 हमारा क्या आ गया, 7 हमारा प्राइम नंबर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 17 1 ज़ा इज़ 17। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो 156 की आई उसको आप लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 मल्टीप्लाइड बाई 17। अब देखिए 3 3 5 5 एंड 17। तो इसको आप लिख सकते हैं 3 हमारा 2 बार आया तो 3 का पावर 2। उसके बाद 5 हमारे पास 2 बार आया तो 5 का पावर 2 और उसके बाद 17। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन हुई 3825 की। तो इसके बाद अब हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 पर। तो पार्ट नंबर 4 जो हमारे पास है इसमें लिखा गया है, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें वो है 500 एंड 5, ठीक है ना, 5005। तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट इसमें है। तो अब देखिए इसको हम सॉल्व कैसे करें 5005 को। तो अब आप ऐसे ही लिखेंगे द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसकी 5005। तो क्या आ जाएगा इज़, तो आप लिख दें 5005 इज़ इक्वल टू। अब देखिए 5005 की प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते हैं। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, देखिए पहले अगर हम देखें यहाँ से तो 3 से तो नहीं होगा तो 5 से करते हैं। तो आप यहाँ से कर सकते हैं 5 1 ज़ा इज़ 500 एज इट इज़ एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है ना। तो हमारे पास आया 1001। अब देखिए अब अगर हम यहाँ पर चेक करें तो आड नंबर है तो 2 से नहीं होगा। 3 से चेक करें तो 1 + 1 2, तो 3 से नहीं होगा। 4 से ओबियसली नहीं होगा। अब हम 5 से तो वो भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। 7 से चेक करते हैं तो हमारे पास अगर हम देखें 7 1 ज़ा इज़ 7, तो यहाँ पर 3 हुआ कैरी, वो बन गया 30। तो 7 4 ज़ा 28, वहाँ पर 2 बचा, बन गया 21। तो इट मीन 7 से होगा। अब देखिए यहाँ पर मैं करता हूँ 7 1 ज़ा 7, तो यहाँ पर हमारे पास 3 कैरी हुआ तो वो इसके साथ 30 बन गया। तो उसके बाद हम कर सकते हैं 7 4 ज़ा 28, वहाँ पर हमारे 2 बचे और इसके साथ 21 बन गया। तो 7 3 ज़ा इज़ 21। तो हमारे पास आया 143। इसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके बाद अगर हम लोग देखें 143, तो हमारे पास अब नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, देखिए 1 + 4 करेंगे तो 5 + 8 हो गया, 5 + 3 हो गया 8, तो 3 से तो नहीं होगा। अब इसके बाद आप लोग नेक्स्ट नंबर के लिए चेक करें तो हमारे पास 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा। 7 से चेक करते हैं तो 7 2 ज़ा 14, तो अब नहीं होगा। 8 से चेक करते हैं तो वो भी नहीं होगा क्योंकि 2 से भी नहीं हुआ, 4 से भी नहीं हुआ। इसके बाद 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। 11 से चेक करते हैं, 11 1 ज़ा 11, तो यहाँ पर बच गए 3, तो बन गया 33। तो 11 3 ज़ा 33 तो हो गया। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 11 1 ज़ा 11, ठीक है। यहाँ पर हमारा 3 बच गया यहाँ से, तो हम कर सकते हैं यहाँ पर हुआ 33, तो 11 3 ज़ा हो गया 33।
तो उसके बाद आप 13 हमारा प्राइम नंबर, तो 13 वन ज़ा 13। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमारे पास आई वो है 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। तो ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन आई 5005 की। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आता है। तो लास्ट पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, इसमें लिखा गया है जो नंबर है हमारे पास दैट इज 7, 4, 2 और 9, ठीक है। 7, 4, 2 और 9। अब देखिए 7, 4, 2, 9 है तो इसके भी फैक्टर्स निकालने हैं। तो हम लिखेंगे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7, 4, 2, 9 इज क्या आ जाएगा यहाँ से हमारे पास। तो 7, 4, 2, 9 को लिख दें आप यहाँ पर। तो मैं लिख देता हूँ 7, 4, 2, 9 इज इक्वल टू, तो यहाँ से ले लें इसके फैक्टर 7, 4, 2, 9। अब देखिए यहाँ पर इवन नंबर से तो होगा नहीं, अब ऑड नंबर से चेक कर लें। तो ऑड नंबर में हमारा 3 आता है। तो पहले यहाँ पर देख लें आप, 7 + 4 इज़ 11, 11 + 2 इज़ 13, 13 + 9 करेंगे हम लोग। तो 13 को जब हम 9 ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 23। तो 23 नहीं आता 3 के टेबल में, ठीक है। तो अब देखिए उसके बाद हमारा ऑड नंबर 5 बचता है, तो उससे भी नहीं होगा। 7 करते हैं यहाँ से चेक, तो 7 वन ज़ा 7। तो यहाँ पर उसके बाद हम करेंगे आगे, तो 7 6 ज़ा 42। तो यहाँ पर 7 से भी नहीं हो रहा है। उसके बाद आप 9 से तो होगा नहीं, अब हम 11 से करते हैं। तो 11 से यहाँ पर देखें तो 11 से भी हमारे पास हो नहीं रहा है। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर इसमें आ रहा है दैट इज़ 17, ठीक है ना। आप चेक कर लें, 17 हमारा ऑड नंबर आ रहा है इसमें। तो 17 से देख लें, तो 17 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना, 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 17 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर बनेगा 4 7 ज़ा इज़ 28। तो 8 मैंने लिखा, 2 हुआ हमारा कैरी, ठीक है। इसके बाद 4 वन ज़ा 4, 4 + 2 कितना हो गया हमारे पास, 4 + 2 हुआ हमारे पास 6, तो 68। तो अगर 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 68 आंसर आ रहा है। इट मीन्स अगर 5 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 से हमने मल्टीप्लाई किया तो 68 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर बच गए टोटल में 6, तो वो बन गया 62। अब 4 से नहीं करेंगे, अब 3 से करेंगे। तो 17 को मल्टीप्लाई 3 कर दें, 3 7 ज़ा इज़ 21। तो 1 हमारे पास आया, 2 कैरी, 3 वन ज़ा 3 और 2 हमारे पास हो गया 5, तो 51। तो अब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 3 से। तो अब हमारे पास यहाँ तक तो हो गया, यहाँ पर कितना आया 51। तो इट मीन्स हमारे पास 62 में से 51 हम लोगों ने निकाल दिया। तो यहाँ पर हमारे पास जो बच गया वो है हमारे पास कितना रहा यहाँ पर 11। तो 11 को ये 9 ऐड कर दें, ये 9 हमारे पास इसके साथ मिल जाएगा, तो वो बनेगा 119, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर मैं 17 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 7 से। तो क्योंकि अब यूनिट डिजिट है तो 7 7 इज़ 49। तो 7 से अगर मल्टीप्लाई करें तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 119, ठीक है ना। आप लोग चेक कर लें। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ कि 17 को अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करें, 7 7 ज़ा इज़ 49, 4 हुआ हमारा कैरी, 7 वन ज़ा 7 और 4 हुआ हमारा 11, तो 119 तो हुआ यहाँ तक। इसके बाद देखिए 17 से तो हम लोगों ने चेक कर लिया। इसका जो दूसरा फैक्टर हमारे पास आएगा, अब 17 तक तो ऑलरेडी हम लोगों ने नंबर्स चेक किए हैं। अब दूसरा ऑड नंबर कौन सा आएगा, दैट इज़ 19। 19 में अगर आप लोग यहाँ से देख लेंगे तो 19 का फैक्टर क्या इसमें आएगा या नहीं। तो 19 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर 2 से, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करने पर ये ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पर 20 मान लें, 20 20 और 20 हो गया 60, तो वो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर 19 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास 38, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 38 आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास 43 था, तो 38 में से 43 निकालेंगे तो 5 रहा। तो 5 + 7 कितना हुआ हमारे पास 57, ठीक है ना। तो 19 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाएगा 57। अब 23 हमारा प्राइम नंबर, तो 23 वन ज़ा 23। तो इट मीन इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो हमारे पास आई वो है 17 × 19 × 23। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो